हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स को हम हेमरॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, एनल रीजन जो होता है हमारा, उसमें जो वेन्स होती है वो ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से फूल जाती है, यानी स्वॉलन वेन्स इन द एनल रीजन एंड लोअर रेक्टम रीजन। इसको हम पाइल्स बोलते हैं। उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पाइल्स से सफ़र कर रहा हूँ? तो सबसे पहले तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका पेट साफ़ नहीं होगा ठीक तरह से। देन उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है, स्टूल पास करते समय बहुत सारा पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, समटाइम्स बर्निंग भी हो सकता है, यानी डिफ़िकल्टी इन पासिंग द स्टूल इज़ द मेन सिम्टम ऑफ पाइल्स। पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पाइल्स। तो वो डेवलप कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से पाइल्स डेवलप होते हैं। तो ओवर स्ट्रेनिंग कब करना पड़ता है? जैसे अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता है या तो फिर डायरिया से परेशान रहता है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है पाइल्स डेवलप करने के लिए। सेकेंड, फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी में भी बेबी के वेट की वजह से एनल वेन पे प्रेशर बढ़ सकता है। समटाइम्स ओबेसिटी भी पाइल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। देन अगर आपके डाइट में फाइबर कंटेंट कम होता है तो उससे भी पाइल्स डेवलप हो सकता है। समटाइम्स कई लोगों को हैवी वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है रेगुलरली, तो वो भी एक अदर फैक्टर है पाइल्स डेवलप होने में। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे मसल की टोनिसिटी कम हो जाती है। एनल रीजन के जो मसल्स होते हैं और उसकी जो टोनिसिटी होती है वो कम होने से वहाँ का रीजन जो होता है उसका टिश्यू सपोर्ट कम हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है पाइल्स डेवलप करने के लिए। एंड प्रोलॉन्ग सीटिंग ऑन दी टॉयलेट सीट, वो भी एक फैक्टर है पाइल्स डेवलप करने के लिए। तो ये सब चीज़ का रूट है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे तो पाइल्स के प्रॉब्लम में से धीरे धीरे बाहर आ सकते हो। अगर आप कॉन्स्टिपेशन एंड डेवलप्ड पाइल्स को ठीक समय पे ट्रीट नहीं करेंगे तो उससे और भी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। उसमें सबसे पहले अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो वो अनीमिया भी डेवलप कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत सारी वीकनेस होगी और उसका डे टू डे लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। अगर इंटरनल जो पाइल्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई कट हो जाता है तो उससे स्ट्रेंगुलेटेड हेमरॉइड्स डेवलप हो सकते हैं। समटाइम्स इंटरनल पाइल्स में अगर जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है तो उससे थ्रोम्बोस्ड हेमरॉइड्स भी डेवलप हो सकते हैं। वो बहुत ही पेनफुल होता है और समटाइम्स उसको इमीडिएटली ड्रेन्ड आउट करना पड़ता है। तो पाइल्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हम लाइफस्टाइल में चेंज करके हम काफ़ी हद तक उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो आपके फूड में बहुत सारा फाइबर ऐड कीजिए, like fruits, vegetables and whole grain products. Then avoid junk food, oily food, spicy food. Then avoid smoking and alcohol habits. Never skip your meals and take plenty of fluids. And also avoid prolonged sitting on the seat, क्योंकि उससे भी एनल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी जो बात है वो अगर आप डेली रूटीन में ला सकते हो तो काफ़ी हद तक आप फ्री रह सकते हो। यू कैन ऐड सम फाइबर सप्लीमेंट ऑल्सो लाइक इसबगोल, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स। आप एक्सरसाइज करके भी आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी रख सकते हो और उससे भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सकता है एंड देन वेन का प्रेशर कम कर सकते हैं। तो ये सारी जो बात है उससे पाइल्स क्योर तो नहीं होगा बट काफ़ी हद तक हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को हम रेगुलेट कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम के लिए आपको होम्योपैथिक लेना है तो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है जो पाइल्स को इमीडिएटली ठीक कर सकता है। अक्यूट कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, बहुत पेनफुल है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और आप बहुत परेशान हो रहे हो तो भी होम्योपैथी से इमीडिएटली आप हेल्प ले सकते हो और किसी भी होम्योपैथ से आप कंसल्ट कर सकते हो। होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन है जो पाइल्स को डेफिनेटली क्योर कर सकता है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन है जो पाइल्स के अक्यूट स्टेज एज वेल एज क्रॉनिक स्टेज में हेल्प कर सकती है। तो उसमें एलोसोकोट्रिना है, नक्स वोमिका, हेमामाइलिस, रटानिया, एस्क्यूलस, इग्नेशिया,
सल्फर, ग्रेफाइटिस, कैलकेरिया, म्यूरेटिक एसिड एंड कॉस्टिकम, और भी कई सारी मेडिसिन है जो आपको सर्जरी से भी बचा सकती है। तो अगर आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली होम्योपैथिक कंसल्टेशन करवा सकते हो और आपके प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हो। थैंक यू।